जय हिंद। आज पीपीएससी सीडीपीओ 2005 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूंगा 2005 वाला का। और इससे पहले 2018 में जो सीडीपीओ का पेपर हुआ था उसका वीडियो उपलब्ध कर दिया हूं। और उसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल किशोर जीएस एकेडमी पर जाकर वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मित्रों का कन्फ्यूजन है कि पीडीएफ नहीं अपलोड है, तो मैं बताना क्लियर करना चाहूँगा एक बात कि टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है और इसका भी पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप फॉर्म भरने से पहले सीडीपीओ का आप जान लें कि किस तरह से बीपीएससी सीडीपीओ में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का प्रारंभ करते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी बाल विकास प्राधिकारी पीटी परीक्षा 2005 का जो कंडक्ट हुआ था उसका दिया हुआ है। और इसमें सभी से प्रश्न पूछे गए थे, मैथ से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी हर एक क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूँगा। आइए पहला क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो कब हुआ था? 1885। ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और एक चीज़ और इससे याद रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो WC बनर्जी ने किए थे। किसने किए थे? WC बनर्जी ने किए था। और इसकी स्थापना किसने किए थे? इसकी स्थापना A.O. होम, याद रखिएगा कि A.O. होम ने किए थे। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपका डफरिन थे 1885 में। ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम परिणाम हुआ था। तो ये आपका मेरठ में परिणाम हुआ था और ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखिएगा कि गीता रहस्य, ऑप्शन बी आपका सही होगा। और इसके साथ आप याद रखिएगा कि गोखले माय पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं। 8 अगस्त 1942 भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों? तो आप लोग को याद होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा इसी दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए किया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। आगे है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म के बारे में पूछ रहा है। तो जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो बिहार के प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया जाना जाता है। और बिहू कहाँ का है? बिहू आपका असम का नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। गरबा कहाँ का है? गरबा आपका गुजरात का नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। और बाउल कहाँ है? बाउल जो है वेस्ट बंगाल का है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत पाने वाले में से एक थे। तो आपको याद होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ बिहार के भी थे। तो ये 1962 में इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उस समय के करंट अफेयर से आपका बना है। आगे क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि पटना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? तो बलिराम भगत बने हैं, बलराम जागर भी बने हैं, जी ढिल्लो भी बने हैं, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एक याद रखिएगा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कलहन के राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है। कलहन किसका पुस्तक है? राजतरंगिणी का पुस्तक है। और उसके साथ याद रखिएगा कि इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का है। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का लिखा हुआ पुस्तक है। तो ये सब अतिरिक्त रूप से आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है आजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। और एक चीज़ आप स्पष्ट रूप से याद करिएगा कि जो
4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। वो पहला जो हुई है राजगृह में हुई है, दूसरा वैशाली में हुई है, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुई है और ये चौथे नंबर पर हुए। तो पहला के अजातशत्रु ने किए थे। आगे क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है पृथ्वी रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका चंद्रवट दाय द्वारा लिखे गए है। और एक चीज विशाख दत्त किसका है? तो विशाख दत्त आपका बाणभट्ट का पुस्तक लिखा हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश के प्रथम शासक आप लोग जानते होंगे जलालुद्दीन खिलजी था और जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। आगे विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। तो ये आपका 28 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन के भी आप सोच सकते हैं, ये कभी आपको बीपीएससी नहीं पूछेगा क्योंकि उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन है आपका कि 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद कौन शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप याद कर सकते हैं। अगर करना होगा तो सुहार्तो ने आपका छोड़ा था। 1997 का आपका बुकर, ये वाला भी आपका नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि औरंती राय का कौन सा बुक लिखा हुआ है? तो ये डायरेक्ट रूप से याद कर सकते हैं कि औरंती राय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के नाम से जाना जाता है। आगे है विश्व में प्रथम बिशप कौन बनी? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये आपसे नहीं पूछेगा। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास के संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना पूछ रहा है। तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में हुई थी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो ये आपको याद होगा कि सबसे पहले 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, लेकिन आते ही वो राजनीति में प्रवेश नहीं किए थे। अपने गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर उन्होंने 2 साल भ्रमण किया और चंपारण आंदोलन में उन्होंने प्रवेश किया। तो इसका आंसर आपका होगा चंपारण आंदोलन। और इसके साथ याद कर लीजिएगा खेरा आंदोलन में भी ये थे, ये आपका 1918 में हुआ था। 1918 में असहयोग आंदोलन में भी थे और अलर्ट एक्ट में भी थे। आगे क्वेश्चन है 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसने किया था? दल का क्या नाम है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो आप याद रखिएगा कि जगजीवन राम के द्वारा इस दल की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? उस दिन पूर्ण हड़ताल बिहार में घोषित किया गया था। तो आप याद रखिएगा 16 अगस्त 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? ये जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण का भारतीय इतिहास में या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनको मैग्सेसे अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कैगा, ये आपका क्वेश्चन है कि मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, कैगा के बारे में पूछेगा तो मंगलोर के निकट है और यहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। आगे क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के निम्नलिखित फसलों में से किसका उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो आप जानते होंगे कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और 2 क्वेश्चन और अतिरिक्त रूप से याद करिएगा कि हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर कौन है? तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग का याद रखिएगा नाम, और भारत पर स्तर पर स्वामीनाथन का नाम याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आता है कि अगर सिर्फ हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग होगा, लेकिन भारतीय लगा दे तो स्वामीनाथन होगा। आगे क्वेश्चन है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम है। तो उस समय
था उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। एक बार अभी के परिपेक्ष में 2021 के परिपेक्ष में आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि सीमेंट छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में क्यों सीमेंट उद्योग है? तो ये चूना पत्थर वहाँ पर उपलब्ध है इसीलिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में जो होती है उत्तरी बिहार में होती है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कौन सी रेखा। तो आप इसमें मैप में देखिएगा या ग्लोब में देखिएगा, क्योंकि कर्क रेखा तो बिहार से नहीं गुजरती है, लेकिन 86 डिग्री सबसे ऊपर में है, तो 86 डिग्री देशांतर रेखा इस तरह से बिहार से गुजरती है। और देशांतर रेखा के बारे में याद रखिएगा कौन कौन राज्य गुजरती है। तो देशांतर रेखा से उत्तर प्रदेश राज्य गुजरती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य भी गुजरती है, उड़ीसा भी गुजरती है और आंध्र प्रदेश भी गुजरती है। यानी कि देशांतर रेखा से मुख्य रूप से चार राज्य यानी कि 42.5 डिग्री से गुजरती है। लेकिन बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो बिहार जो है हटा हुआ है, तो ये 86 डिग्री से आपका गुजरती है। ऑप्शन से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है वे शिक्षक जिनसे युद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था वो ये कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त किया था तो वे थे अलार कलाम और उदित राम पुत्र थे। आगे है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका बृहदस्त थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही। आगे क्वेश्चन है वह स्थान जहां महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कैवल बोलते हैं प्राप्त हुई थी, ये आपका जीविका ग्राम से हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर जन्म पूछा जाता तो ये आपका कुंडन ग्राम आंसर होता। आगे क्वेश्चन है अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी आप याद रखिएगा कि अंग जनपद की राजधानी, तो अंग का राजधानी कहाँ थी? चंपा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये आपका सही हो जाएगा। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो मिसिसिपी डेल्टा जो है अंगुलिकित या पंजम डेल्टा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। और मिसिसिपी से आप याद रखिएगा कि सबसे लंबी नदी तो नील नदी होती है, लेकिन मिसिसिपी जो है सबसे चौड़ी नदी होती है। क्वेश्चन आपका आता है। आगे क्वेश्चन है बेंगुएला जलधारा। तो बेंगुएला जलधारा से आप याद रखिएगा कि बेंगुएला जलधारा एक ठंडी जलधारा है, लेकिन ये किस तट से प्रभावित होती है? ठीक है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जल धारा है, ये आप याद रखिएगा। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? कहाँ का शासक पूछ रहा है, एक चीज गौर कर याद रखिएगा, चित्तौड़ का। तो चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। आगे क्वेश्चन मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य काजी मुगल प्रशासन में किन्हें बोला जाता था? तो मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था मुख्य काजी। आगे है भारत में मुगल वंश के संस्थापक। तो आप लोग जानते होंगे कि बाबर थे मुगल वंश के संस्थापक। आगे क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले हुई ही थी नहीं, आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले नहीं हुई थी। ये आपका आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से याद रखिएगा कि इसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की ने किया था, इसलिए ऑप्शन इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है बिहार का वर्तमान 2005 में, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर उस समय का था।
48 नंबर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उस समय का था। आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? देशभक्ति के लिए लाखों लोगों को प्रोत्साहित किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आनंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता किया था? आईएनए बनाने में सहायता किया था। तो ये आप लोग जानते होंगे, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय पूछ रहा है, उस समय 1905 में, तो 1905 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और जनरल डायर आपका 1919 के समय थे, लॉर्ड कैनी 1857 के समय थे, ठीक है। और लॉर्ड ब्लेजली आपका कब थे? लॉर्ड ब्लेजली इनके समय सहायक संधि हुआ था, तो ये आपका 1799 ईस्वी के समय ये आपका थे लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना उनके प्रसिद्धि मिली? हाँ, किस घटना के कारण उसको महात्मा की उपाधि दे दी गई थी? जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ये चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें नील की खेती के लिए बहुत सारे किसान इससे परेशान थे। आगे क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? यानी कि किस संगठन में हुआ था? तो आप याद रखिएगा कि किस संगठन में हुआ था, तो कांग्रेस में हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार का शोक के रूप में जाना जाते हैं? तो आप जानते हो कि उत्तरी बिहार में आती है, तो कोसी नदी वो नदी है जो बिहार के शोक के रूप में जाना जाते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना की तेल उद्यम क्षमता, तो ये भी उस समय का क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा कि क्या है। तो उस समय के अनुसार हम परिपेश में बता रहा हूँ, उस समय जो थी 33 लाख क्षमता उस समय इसका था। ये तीनों क्वेश्चन 56, 57, 58 नंबर क्वेश्चन जो है आपका जनगणना से संबंधित है। तो जनगणना 2011 के अनुसार आप तीनों का देख लीजिएगा, जनगणना घनत्व देख लीजिएगा, बिहार का लिटरेसी रेट देख लीजिएगा और लिंगानुपात देख लीजिएगा। ये 2000 के जनगणना के अनुसार दिया हुआ है, तो ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चूँकि इस बार जनगणना होने वाली है, तो जनगणना को आप एक अच्छे रूप में कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो अभी जानते हो कि अभी वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जो हैं आपका कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये आपका किस रूप में पूछ रहा है? व्यक्ति के रूप में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति हैं ये APJ अब्दुल कलाम। और रामनाथ कोविंद जो है व्यक्ति वाइज आपका हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी हो गए 15-16 में हो गए, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये भी भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, कितना धाराएं शामिल है? तो अभी 450 से ऊपर हो गई है, लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो 395 ही मारिएगा। तो इसका आंसर ऐसे तो सबसे अधिकतम 444 है, तो इसमें तो 444 आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से, यानी कि केंद्र राष्ट्र संबंध कहाँ से लिया गया था? तो आपका कनाडा से लिया गया था। भारतीय संविधान की किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ पर मिलती है? तो अनाईमुडी में मिलती है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ मिलती है, अनाईमुडी में मिलती हैं। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है, किसके कारण से एल नीनो आता है? तो ये आपका कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये आपका तूफान के कारण आता है, तो इसमें तो नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी इसका सही हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री की पूर्वी छोर पर है। पूर्वी छोर पर कौन सा हिमालय स्थित है? तो पूर्वी छोर पर आप देखिएगा कि इस तरह से आप बनाइएगा डायग्राम, तो ये आपका पूर्वी छोर पर म्यांमार है, और म्यांमार में कौन सा है? नामचा बरवा श्रेणी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका आगे देखिएगा, सुंदर वन क्षेत्र में है, तो सुंदर वन क्षेत्र सघन मैंग्रोव वन है, या सुंदरी वन वहीं पर भी है। तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया था। ये कब किया गया? ये बाद में 76वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आगे है, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो झारखंड आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? आपका राज्य स्थापना के लिए प्रारंभ किया गया था। आपको याद होगा कि 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? यानी कि मृत्यु के बाद किसे सम्मानित भारत रत्न से नहीं किया गया? तो आपका विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नहीं, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपका नहीं दिया गया था। द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसका लिखा हुआ है? तो ये आप जानते होंगे, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग क्या है? सही सुमेलित है। सही सुमेलित यहाँ पर बताना है। तो भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश है। कथकली केरल, कथक तो उत्तर भारत में है। तो यहाँ पर तो आंसर आपका सी सही होगा। ईरान और उत्तरी कोरिया को गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित करने में किसे निर्णायक माना गया? ये भी उस समय का करंट अफेयर है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। व्लादिमीर पुतिन को हराकर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी वर्तमान में याद रखिएगा कि रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ पर देखिए, कौन सा देश में लगभग द्विदलीय यानी कि 2 पार्टी पद्धति है? 2 पार्टी की पद्धति कहाँ है? तो ये आपका हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही 2 पार्टी की पद्धति है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। आगे क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी के अनुसार देख लीजिएगा कहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट तो ऐसे आपका ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए इसमें। अब देखिए, CTBT एक पद है जो संबंध है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि CTBT पद किस से संबंधित है? तो आपका CTBT जो है नाभिकीय शस्त्र से संबंधित है। वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा किया जा सकता है तो किससे? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है। ये आपका यूरेनियम से पैदा किया जा सकता है। किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल पड़ता है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ आप गर्म कर रहे हैं तो कौन सा अम्ल बनेगा? तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ये। उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका टेलीविज़न के लिए किया जाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन दिखता नहीं है? मतलब क्या बोल रहा है कि दिखता कौन सा आपका नहीं है? तो चंद्र मून के तो आप देखते हैं, मार्स मंगल को भी देखते हैं, शुक्र को भी देखते हैं, ये दोनों ग्रह हैं, लेकिन राहु को आप नहीं देखते हैं। इसलिए आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए गाजर में उपलब्ध होता है। और पालक में क्या उपलब्ध भरपूर मात्रा में रहता है? पालक में जो भरपूर मात्रा में रहता है आयरन रहता है। ठीक है, आयरन यानी कि फिर रहता है। अगर टमाटर के पास पूछता है तो टमाटर में पक्का टमाटर हो तो ऑक्जेलिक अम्ल रहता है और कच्चा में सिट्रिक अम्ल रहता है। ठीक है, तो ये दोनों आप अतिरिक्त रूप से याद करिएगा।
है। संसार के भिन्न भिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने बलसोसियन फोरम की मुंबई अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई। ये भी उस समय का करंट अफेयर है, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। 2004 बिहार के मुख्यमंत्री पर ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन ये भी नहीं पूछेगा। 85 भी आपसे नहीं पूछेगा। किसी अपना ताज अपने विवादित वैवाहिक स्थिति के कारण वापस करना पड़ा, ये भी आपका क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा। ये उस समय का करंट अफेयर है। ठीक है, तो अगर आपको आप लोगों को अगर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके जो है एग्ज़ाम की तैयारी में एक सही साबित हो सकता है, तो आप एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आगे क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? या इसी क्वेश्चन को अलग रूप में पूछता है कि स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के कौन थे? तो उस समय कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो औद्योगिक वृद्धि है, आत्मनिर्भरता है, रोजगार सृजन है। लेकिन जनसंख्या में अगर आप वृद्धि कर रहे हैं तो भारतीय नियोजन का उद्देश्य आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे देखते हैं, किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण जिसको पेपर गोल्ड कहते हैं रूप में जाना जाता है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? SDR को कहते हैं, SDR, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। यानी कि 89 का आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। आगे है एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए एक एक रूप में देखते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, नहीं है। तो मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाली संस्था है, यही आपका गलत है। यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बाकी तो सही होगा। बाकी देख लेते हैं, जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है, सही है। प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, सही है। जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा आयोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा किया जाता है, ये भी सही। यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा, क्योंकि नहीं बोल रहा था, ये ऑप्शन गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 पेपर संग्रहण WTO 2006 का है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का कर प्रयास वर्तमान में, तो ये भी उस समय का करंट अफेयर है, ये भी उस समय का करंट अफेयर है। हाँ, ये देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। राजकोषीय घाटा का परिभाषा का नए सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका राजा चलैया के द्वारा दिया गया था। यानी कि ऑप्शन आपका ए सही इसका हो जाएगा। फिर देखिए, वर्तमान में बीमा नियामक, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर से है। तो चूंकि आप देख रहे हो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन BPSC में शुरू से ही आता रहा है, यानी कि एक ट्रेंड बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन करेंट अफेयर से 96 नंबर, 97 नंबर भी क्वेश्चन करेंट अफेयर है से, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 98, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो आप कार चलाते होंगे तो आपको ये तो पता होगा ही कि इसमें पेट्रोल और डालते हैं, पेट्रोल आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 99, डीजल के निष्कर्षण होता है पौधे से, पेड़ों से, हवा से, जमीन से। तो इसमें आपको, इसमें आंसर आपका क्या होगा? इसमें आपका आंसर कोई नहीं होगा। इसीलिए कोई नहीं इसमें आंसर होगा क्योंकि समान तौर पर पेट्रोलियम का निष्कासन या तो भूमि के द्वारा, यानी कि भूमि के अंदर से किया जाता है, और दूसरा आप रतन जोत के पौधा से जानते होंगे कि रतन जोत के पौधा से आपका क्या किया जाता है? डीजल का निष्कासन किया जाता है। क्योंकि रतन जोत भी इसमें नहीं दिया हुआ है और नहीं आपका भूमि दिया हुआ है, इसीलिए इसका इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अब BPSC क्या कर रहा है कि 5 ऑप्शन दिया है, ई दे रहा है, ई में क्या देता है?
कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो अगर अब वर्तमान परिवेश में बोला जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो अब के क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो उसमें आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन में है वो आपका ऑप्शन नंबर ई ऐसा डाल दिया है कि 5 में से आपको एक न एक को चूज करना ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जल में बांध का उपयोग किया जाता है, तो ये तो जानबे करते हैं कि कृषि करने के लिए जल में बांध का उपयोग किया जाता है, जबकि ताकि पैदावार अच्छा हो। आगे, बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है, तो ये आपका बर्फ के पिघलने से आता है। अभी देख रहे हो कि उत्तराखंड में पूरा बर्फ पिघल गया था, भारी मात्रा में क्षति हुई थी वहाँ के आम जनता के लोगों को। जस्ते से बनता है, जस्ते से क्या बनता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो जस्ते से क्या बनेगा, विद्युत बैटरी बनेगा। जस्ते से क्या बन जाएगा, विद्युत बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरेनियम से निम्न में से क्या बनता है, तो यूरेनियम से बिजली पैदा किया जाता है। सी, कोयले का उपयोग होता है, कोयले का जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में, नाव बनाने में। तो इसमें सुटेबल आंसर क्या होगा, तो जलाने में कोयले का उपयोग किया जाता है। हीरे अप्रूप है, हीरा किसका अप्रूप है, सोना, चांदी, कार्बन, मिट्टी। तो कार्बन का होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। चेचक का टीका आपका कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो चेचक का जो टीका है आपका भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं कि, तो आप याद रखिएगा कि चेचक का टीका जो मिलता है किससे मिलता है, भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम स्टीम इंजन कैसे चलता है, जल से चलता है, उष्मा से चलता है, धमनी से चलता है कि तेल से चलता है, तो ये आपका इसका जो आंसर होगा उष्मा से चलता। स्टीम, स्टीम माने ही उष्मा होता है, तो ये आपका किससे चलेगा, उष्मा से आपका चलेगा। वातावरण यंत्र में किस कारण ठंडक होता है, तो गैसों को दबाने या मुक्त करने से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गैस के दबाने एवं किससे होता है, मुक्त करने से आपका होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो ट्यूब में ठोस धातु या प्रतिदीप्ति से होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, तो चूँकि आप लोग देखते हो कि वोल्टेज से पंखे को चाल को घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग किया जाता है, तो आधुनिक टेलीफोन का उपयोग किस में किया जाता है, तो आपका रेडियो तरंगों में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, घड़ी में समय नापा जाता है, तो घड़ी में समय किससे नापते हैं, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से नापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग किस में किया जाता है, प्रकाश संचरण में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विद्युत संचरण जिसको ट्रांजिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण, कारण क्या है, चार ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि करंट अधिक है, शक्ति की हानि अधिक है, प्रतिरोध कम है, ऊष्मा की हानि कम है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि ऊष्मा की हानि आपका क्या है, कम है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो ऑप्शन है छोटे मच्छर से, काले मच्छर से, पैरासाइट वाले मच्छर से कि सफ़ेद मच्छर से। तो ये तो जानते हो कि मलेरिया जो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, वो एक प्रकार के परजीवी होता है, और पैरासाइट में मतलब क्या होता है, परजीवी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, पैरासाइट वाले मच्छर से, यानी कि मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसके द्वारा संगठित किया गया था, मंगल पांडे, भगत सिंह, बी.डी. सावरकर कि खुदीराम बोस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा। आंसर सी आपका सही हो जाए। इनमें से
काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जानते होंगे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके बाद जस्ट आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बंगाल के विभाजन का विरोध में आंदोलन किया गया था, उसी को क्या बोलते हैं, उसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? यानी कब के बात कर रहा है, जब भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में, तो उस समय जो पार्टी थी लेबर पार्टी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो चार ऑप्शन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा, सॉरी, ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय रेसर लाल कुर्ती जिसको बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार के खान के द्वारा चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1897 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक और जीके गोखले। तो आप जानते हो कि तात्या टोपे का नाम 1897 के नाम से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। आगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसको बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन को बोलते हैं, जो 3 हुए थे, 1930 में हुए थे। कब हुए थे? 1930 में हुए थे, 1931 में हुए थे, 1932 में हुए थे। तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड थे, मैकडोनाल्ड। और एक चीज़ अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में पार्टिसिपेट किए थे कांग्रेस की तरफ से, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किए थे? तो ये क्वेश्चन आता है बी डी सावरकर साहब ने उसमें पार्टिसिपेट किए थे। आगे क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1911 में घोषणा हुआ था, 1912 में बदल दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1912। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? यानी कि किसके बारे में बोल रहा है? ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया है। तो यह कब हुआ था? 1784 में हुआ था, रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। आगे, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1897 के आंदोलन में समय को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दिए थे? यानी क्या क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दिए थे? क्या क्या है ऑप्शन में? 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 26 लाख रुपये, 100 लाख रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपये। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो कितने विषय पर दिया गया है? तो ये आपका जो है 29 विषयों पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा कि 73वें संविधान में क्या है, पंचायती राज का वर्णन किया गया है, और 9वें अनुसूची में है। अब भाग अगर पूछे, भाग, ठीक है, भाग 9 में है, और अनुसूची 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, भाग 9 में है और अनुसूची 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा? ठीक है, भारतीय संविधान का आत्मा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आप फेमस क्वेश्चन ही तो जानते होंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो किस में बने थे, अनुच्छेद 32 में बने थे, उसको क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में इसको
रद्द कर दिया गया या हटा दिया गया। तो आपको याद होगा कि पहले संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 नंबर में था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार उसी समय हटाकर 300 के ए में कर दिया गया या क में कर दिया गया। और जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय जो सरकार थी मोरारजी देसाई था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया है? ठीक है, मूल सूची निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो आप देखिएगा आर्टिकल 21 के ए में वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये बाद में छोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि 129 का आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ राज्य का 28वां राज्य बना? ये अभी बताया कि झारखंड राज्य का 15 नंबर को बट गया था, तो ये आपका झारखंड हो गया। आगे क्वेश्चन है, ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आसान है इसमें। देखिए ये पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि 3 हो जाएगा इसका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और 4 इसका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि 3 इसका सही हो जाएगा। और भारतीय संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान, यानी कि केंद्र संबंध के बारे में है, इसका क्या हो जाएगा? कनाडा इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाइएगा, इसका आंसर आपका मैच करेगा, डी आपका मैच करेगा 3 4 2 1, यानी कि इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है? उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति संभालता, उपराष्ट्रपति का भी नहीं होती तो मुख्य न्यायाधीश संभाल लेते, लेकिन अब बोल रहा है कि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? तब भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? तो ये आपका कोई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनको बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 133 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मानव विकास सूचकांक, लेकिन अभी के परिपेक्ष में याद रखिएगा कि अभी कितने नंबर पर है? एक तो 131 नंबर पर भारत का स्थान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, आंसर डी हो जाएगा। भारत का योजना आयोग है। आप जानते होंगे कि पहले योजना आयोग हुआ करती थी, लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग योजना आयोग की ही तरह काम करती है, तो एक सलाहकारी बोर्ड है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 136 का देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 1893 में स्थापित की गई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत डीप पूछा गया है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट करता है, ये आपका 5 लाख रुपये कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 5 लाख रुपये कर दिया गया था। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद की उस सदन में बिहार की कितनी सीटें मिली थी? उस समय जब चुनाव हुआ था 1935 के एक्ट के तहत 1936 में चुनाव हुआ था, तो पूछ रहा है कि बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो बिहार को सीट मिली थी, याद रखिएगा, बिहार को 8 सीट मिली थी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी से क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने
मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? कितने मुसलमान को बिहार राज्य में चुना गया था? मुसलमान को कितने सीट पर चुना गया था? तो ये आप याद रखिएगा कि 1, 10, 2। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? राज्यों के ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है? तो 1921 को बोला जाता है। और 1951 को क्या बोला जाता है? 1951 को बोलेगा तो लघु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु लघु विभाजन वर्ष बोला जाता है। लघु विभाजन वर्ष बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र है। बौद्ध धर्म के लिए, कि जैन धर्म के लिए, कि वैष्णव धर्म के लिए, कि तंत्र ज्ञान के लिए? तो इसमें बौद्ध धर्म का ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, जो बिहार में ही है। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे हैं? तो नीतीश कुमार तो रह ही चुके हैं, राबड़ी देवी भी रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर भी रह चुके हैं, लेकिन रामविलास पासवान जिनका हाल ही में तो मृत्यु हो गया है, कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैथ का भी मिलेगा। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। कीटनाशी के उपयोग से क्या आपका उन्नति होती है? ये क्वेश्चन आपका है। तो कीटनाशी के उपयोग से अर्थनीति की उन्नति होती है। इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो की उम्र तो 1 साल में दे सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैथ का है, उसका आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, इसलिए इसका आप आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, 146 का आंसर आपका बी हो जाएगा 11। 147 का आंसर हो जाएगा सी 750। 148 का आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका 11th 12th का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 149 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और 150 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 192 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा था 2005 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ था, जो मैंने डिस्कशन करने का प्रयास किया। और आपको ये ज़रूर पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया जाता है, पूछा भी जाता है, कितना क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा जाता है। जैसे इसमें भी मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा करंट अफेयर के, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।